शिखा, मैंने तुमसे सिर्फ दो काम करने के लिए कहा था। एक बर्तन धो देना और दूसरा चाय बना देना। तो ना ही तुमसे चाय बनी और ना ही तुमने अभी तक बर्तन साफ किए। पूछ सकती हो क्यों? हाँ तो मैं करते रही हूँ काम, चाय चढ़ा दिए, बर्तन बाद में साफ कर दूंगी। अब दीदी मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ ना। अब दोनों काम पहले कर लूँ तो चाय बना लेती हूँ तो बर्तन साफ कर लेती हूँ। बस वो दिमाग खराब कर रही है। शिखा, मुझे लगता है तुम भूल गई हो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो। मैं तुमसे बड़ी हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो। दीदी प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कीजिए सुबह सुबह। और देखिए मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, मैं जानती हूँ। अरे अच्छे से तो कर रही हूँ, हर चीज मैं इतनी संभाल के करती हूँ, सोच समझ के करती हूँ। और क्या चाहती हो आप? हाँ, हर काम आपके मुताबिक नहीं होगा। कुछ चीजें मुझे भी करने दीजिए। पर नहीं, आपको हमेशा बस एक ही काम होता है, बस टोकती रहती है, ये मत करो वो मत करो। देखिए आपकी मर्जी से ये सब नहीं चलेगा, समझिए आप। मैं काम कर रही हूँ, अपनी मर्जी से कर लूंगी। सही कहते हैं लोग कि किसी को ना इतना सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो ना आपके सिर पे नाचने लग जाते हैं। आज तो नमूना मेरे सामने ही खड़ा है। मैंने तुमसे इतना प्यार किया। तुम इस घर में शादी करके आई थी तो मैंने हर जगह तुम्हारी मदद की है, हर जगह तुम्हें सपोर्ट किया, छोटी से छोटी गलतियों को इग्नोर किया है, सिर्फ तुम्हें समझाया है एक छोटी बहन समझ के। लेकिन तुम शायद ना उस प्यार के लायक नहीं थी। देखिए दीदी, अगर ऐसे बात करनी है ना तो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और मुझे भी आपसे बात करने का ना कोई शौक नहीं है, ठीक है? आप जाइए यहाँ से। तुम बात करने के शौक के लिए बोल रही हो? तुम्हें पता है आज मेरे दिल से उतर चुकी हो तुम। कहाँ मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था, कहाँ तुमसे इतना प्यार किया था। लेकिन तुमने ना आज सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी आंखों पे जो तुम्हारे प्यार की पट्टी थी ना, वो आज तुमने खोल दी। हाँ तो ठीक है, जाइए ना। सुबह सुबह मूड खराब कर रही, कर तो रही हूँ काम, और क्या क्या करूँ। कौन? मैं हूँ दीदी, प्लीज दरवाजा खोल दो। तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे ना कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। प्लीज ऐसे मत बोलो ना, मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा, दरवाजा खुला था लेकिन नौटंकी तो करनी होती है मेरे सामने, है ना? मैं वो आपके लिए अदरक वाली चाय लेकर आई थी। हाँ, मुझे नहीं पीनी कोई चाय। तुम ले जाओ इसे प्लीज। कब तक गुस्सा रहोगे? ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए, आई एम सॉरी। बट ऐसे मुंह फुला के तो मत बैठिए, मुझे बुरा लगता है। गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई थी। जो मैंने तुम पे इतना भरोसा किया था। तुम्हें पता है आज तुमने भरोसा इतनी बुरी तरह तोड़ा है ना कि मैं चाह कर भी तुम पे यकीन नहीं कर पाऊंगी। अरे तुमने मेरे से इतनी बदतमीजी की है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिसे मैं अपनी छोटी बहन बनाऊंगी वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी करेगी। ठीक है ना, अब हो गई ना गलती, अब बड़े हो ना आप, अब कर दो ना माफ। और मैं जानती हूँ आपका मूड क्यों खराब है, क्योंकि आपको सर दर्द होता है तो आपको गुस्सा आता है। और जब सामने वाले ने गलती की हो तो गुस्सा आना तो जायज है। मैं जानती हूँ मैंने खामखा बहस कर दी, जब भी गलती मेरी थी। इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। और मैं जानती हूँ दी कि आपने मेरे लिए आज तक बहुत कुछ किया है, मैं भूली नहीं हूँ, सब याद है मुझे। अब आप वो वाला दिन याद कीजिए जिस दिन मैं इस घर में पहली बार आई थी और मुझे बहुत चीजें मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, और आपने मेरी हेल्प की थी, याद है आपको? समझ नहीं आ रहा, यहाँ पता नहीं किस हिसाब से खाना खाते हैं, कोई ज्यादा नमक कोई कम नमक, फिर ज्यादा हो गया तो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या करूं? अरे वाह शिखा, ऐसा क्या बनाया? बाहर तक खुशबू आ रही है, मैं अंदर चली आई हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं टेस्ट कर लूं? जी। काफी अच्छा बनाया है। अब नमक थोड़ा सा कम है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पापा जी नमक कम खाते हैं क्योंकि उन्हें ना बीपी की प्रॉब्लम है। पर मम्मी जी, मैं और निखिल बिल्कुल नॉर्मल नमक खाते हैं। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें कैसा पसंद है, ज्यादा या कम। कम पसंद है तो निकाल लेना, लेकिन याद से पापा जी के लिए एक कटोरी अलग से कर देना। जी। ठीक दी, थैंक यू। है। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है तुम्हें समझाने का।
वैसे आपको कैसे पता चला मैं नमक को लेके कंफ्यूज हूँ? अच्छा सवाल है। आज जिस पोजीशन पे तुम खड़ी हो ना, कुछ साल पहले मैं भी यहीं खड़ी थी। मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कि किसको कैसा खाना पसंद है, कौन कैसा नमक खाता है, ज़्यादा या कम, किसको मीठा पसंद है, किसको नहीं पसंद। तो मम्मी जी ने ना मुझे बहुत प्यार से समझाया, क्योंकि तुम तो जानती हो, ना ही कोई देवरानी थी, ना ही कोई जेठानी थी और ना ही कोई ननद थी जो मुझे समझा सकती थी। पर मम्मी जी ने ना मुझे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। हर एक एक चीज़ समझाई है कि इनको ऐसा खाना पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको वो पसंद है। तो बस मुझे तो समझाने वाली मम्मी थी, पर अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम इस घर में शादी करके आई हो तो मैं तुम्हें समझाऊं। तो बस फिर, और पता है, जिस दिन से तुम शादी करके आई हो ना, मैंने तुम्हें ना हमेशा से अपनी छोटी बहन माना है। ये देवरानी जेठानी वाला मेरे से नहीं होता। तो आप जल्दी से खाना ले आओ, क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और किसी भी चीज़ की दिक्कत हो या कुछ समझ ना आए ना, तो मैं बैठी हूँ, मुझसे पूछ लेना। थैंक यू। अब जल्दी आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। जी अभी आई। ठीक। जब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और आपको वो दिन याद है जब मेरा सर दर्द कर रहा था बहुत ज्यादा और आप बिना बताए हर चीज को समझ जाते थे और आप मेरे लिए ऐसे ही चाय लेकर आए थे? चलो फटाफट ये अदरक वाली चाय पियो। तो आप मेरे लिए चाय क्यों बना कर लेके आए? अच्छा, ये अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, लेकिन तुम मुझे क्यों बताओगी? अपनी बड़ी बहन समझा होता तो बताती ना। तुम तो बस फॉर्मेलिटी करती हो मुझे दीदी बोलने की, वरना मुझे आके बताती कि दीदी मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए चाय बना दो या मुझे दवाई दे दो। पर नहीं। ऐसी बात नहीं है दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि आपको कैसे पता कि जब मेरा सर दर्द होता है तो मुझे अदरक वाली चाय चाहिए होती है। ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं है ना, तो फटाफट ये चाय पियो और अपना सिर दर्द ठीक करो और आराम करो जाके। जब आप मेरी इतनी फिक्र करते हो, मेरे बारे में इतना सोचते हो, तो फिर मैं भी तो आपकी फिक्र करती हूँ ना। मुझे पता है मेरी कुछ गलतियां होती हैं मुझे जो नहीं करनी चाहिए, पर मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बस आप अपना मुंह ठीक कर लो ना। और देखो, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लाई हूँ, इससे आपका सर दर्द भी छूमंतर हो जाएगा और आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। चलिए फटाफट से उठाइए। अच्छा आप चाय पीजिए, मैं फटाफट से बर्तन साफ करके आती हूँ। एक सेकेंड, कहीं जाने की ना जरूरत नहीं है। अब चाय बना के आई हो तो कंपनी भी दो, मेरे साथ बैठ के चाय पियो। और रही बात बर्तनों की, तो वो तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। रात को खाने में मदद कराऊंगी सिर्फ। ये ठीक है। वैसे भी मैं कौन सा जाने वाली थी, मैं तो ड्रामा कर रही थी क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ड्रामेबाज तो तुम हो ही। अच्छा फटाफट से चाय पीकर तो बताइए कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनाई है चाय तो, क्या बात है। बनेगी, मैंने बनाई इतनी प्यार से है। सिखाई किसने? हाँ ठीक है, आप ज्यादा भाव मत खाओ, चाय पियो। चीयर्स।